सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एंजल वन की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ने तोड़फोड़ परफॉर्मेंस डिलीवर किया। काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी इस कंपनी के शेयर में। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एंजल वन में ही आपको तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के बारे में, चाहे आप CDSL को देखो, NSDL को देखो, BSE को देखो या फिर एंजल वन को देखो, सभी में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिला है। एंजल वन में तेज़ी का नंबर सबसे ज़्यादा था, 8% तक की तेज़ी कंपनी में देखने को मिली थी। और इनफैक्ट तेज़ी के बाद अगर कंपनी के वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिला था। आज के दिन लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए नजर आए थे। और वही पिछले 20 दिन का एवरेज कंपनी के वॉल्यूम्स देखोगे आप तो 45 लाख देखने को मिलेंगे। तो एवरेज से तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा है। तो बोल सकते हैं सिर्फ आज के दिन आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली है, तेज़ी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली है। पिछले 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम्स था उसका 3 गुना ज़्यादा आज के दिन वॉल्यूम्स हमें देखने को मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के दिन की तेज़ी को थोड़ा अच्छा तेज़ी आप ज़रूर बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। अब देखो दोस्तों, मार्केट का अच्छा परफॉर्मेंस ये तो एक पहला रीज़न है ही एंजल वन के अच्छे परफॉर्मेंस का। मार्केट जब अच्छा करती है, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी के बिजनेस भी अच्छे चलते हैं, चाहे वो ब्रोकर हो, डिपॉजिटरी हो या फिर एक्सचेंज हो, लाइक एंजल वन हो, CDSL NSDL हो या फिर BSE NSE हो, ठीक है। और मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अच्छा कर रहा है। इस वजह से एक सेंटिमेंट चेंज हो चुकी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। और इसी कारण आज के दिन इन कंपनीज़ के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी दिखी है। और एंजल वन से रिलेटेड एक न्यूज़ भी हमें देखने को मिला है जो भी ये तेज़ी का क्रेडिट ले सकता है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि एंजल वन ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने नोटिस अपडेट किया है एक्सचेंज में। अब नोटिस में कंपनी ने मेंशन किया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, 20 मार्च को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रहने वाली है। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का प्रपोजल कंपनी रखने वाली है। और वो प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी आपको 20 मार्च के बोर्ड मीटिंग के आउटकम में सेकेंड इंटरिम डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर का देती हुई नजर आएगी। और उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह भी सेट कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिलता है 27 मार्च फ्राइडे का, यानी कि उसके एक हफ्ते बाद का। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो आज के दिन के तेज़ी के रीजंस अगर आप जानना चाह रहे थे तो पहला रीज़न एंजल वन के डिविडेंड की है, मतलब डिविडेंड की जो न्यूज़ है वो पहला रीज़न है। और दूसरा कैपिटल मार्केट ही आपको अच्छा करता हुआ दिखा है और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिस वजह से भी एंजल वन अच्छा परफॉर्मेंस की है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजीज़ की भी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हमें देखने को मिली थी। और सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज़ ही नहीं, IT सेक्टर की जो बाकी कंपनीज़ थी लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज़, KPIT टेक्नोलॉजीज़, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एसएलटेक, ये सारी कंपनी, जिसमें आप कोफोर्स को भी आप ऐड कर सकते हो, ये सारी कंपनीज़ में आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। निफ्टी IT में 3.5 से 4% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली। और जो IT सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल पूरे बाजार का ही सेंटिमेंट आज के दिन अच्छा देखने को मिला है। तो इस कारण सभी के सभी कंपनी आपको ऊपर ही दिख रही है, कुछ ही कंपनी आपको नेगेटिव आज के दिन देखने को मिली है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई हैं
तो इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न ये है कि बाज़ार पिछले कुछ टाइम से गिर रहा था, बाज़ार में वैल्यू बाइंग आज के दिन हमें देखने को मिली है, और उन सारी कंपनी में जिसमें बड़ी तेज़ी दिखा है उसका रीज़न ये है कि हाल ही में उन कंपनीज़ में बड़े करेक्शंस आपने देखा होगा। टाटा टेक्नोलॉजीज़ अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा नीचे दिखती है। वैल्यूशंस जब कंपनी का लिस्टिंग हुआ था तो 80 के पी पे कंपनी थी, अभी कंपनी 40 से भी नीचे के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। मीडियन पी कंपनी का जो है उससे भी कंपनी का करंट पी आपको नीचे दिखेगा। तो वैल्यूशंस कंपनी ने अच्छा खासा खोया है पिछले 1.5-2 सालों में, और ये वैल्यूशन खोने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स, जो कि लगातार पिछले 1.5-2 सालों से ग्रो कर ही नहीं गिरे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑटोमोबाइल में वीकनेस। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैसी स्पेंडिंग आपको दिख नहीं रही है जैसी स्पेंडिंग हमें पहले देखने को मिलती थी। अब इसका भी रीज़न है, पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई थी तो कंपनीज स्पेंड भी काफ़ी ज़्यादा कर रही थी, और स्पेंडिंग जैसे ही स्लो हुई, टाटा टेक्नोलॉजीज़, KPIT टेक्नोलॉजीज़, टाटा एलेक्स, ये सारी कंपनीज़ के अर्निंग्स ग्रो करना बंद कर गई, और ग्रो कर रही हैं तो पहले जैसा नहीं कर रही हैं, और इस कारण इन कंपनीज़ के वैल्यूशंस में करेक्शन दिखी है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी दिखेगी, टाटा एलेक्सी भी दिखेगी और KPIT टेक्नोलॉजीज़ भी दिखेगी। और यही कारण है कि कंपनी में लगातार गिरावट हो रहा था, और आज के दिन मार्केट में रिकवरी जो देखने को मिली है, उसी रिकवरी के चपेट में इन सारी कंपनी में भी आपको तेज़ी देखने को मिला है, क्योंकि टेक्निकल रिबाउंड और साथ में वॉल्यूम इंक्रीज दोनों चीज़ हमें देखने को मिली है, और इसी कारण इन सारी कंपनी में बड़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है विदाउट एनी न्यूज़। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों के बाद अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और दोस्तों, मल्टीपल कंपनी के मल्टीपल एनालिसिस अगर आपको देखने हैं तो सेबी रिस्टो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन के बारे में। आज के दिन डिक्सन का भी जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी लाजवाब हमें देखने को मिला था, और इसके परफॉर्मेंस के भी सिंपल से रीज़न है। कंपनी से रिलेटेड कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं आई है, बट कंपनी में हाल ही में जो करेक्शंस हमें देखने को मिला है, करेक्शंस वैल्यूएशन में भी हुआ है, करेक्शंस स्टॉक में भी हुआ है। कंपनी 200 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे एक टाइम पे दिखती थी, और अभी पिछले 5 साल के लोवेस्ट वैल्यूएशन पे दिख रही है 40 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे। रीज़न क्या है? कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट होता है, उसकी PLI स्कीम 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगी। और दूसरा करेक्शन था कि कंपनी के जॉइंट वेंचर की अप्रूवल्स लगातार गवर्नमेंट के साइड से डिले हो रहा था। अब ये 2 न्यूज़ थी, जिसमें एक न्यूज़ तो चलो क्लियर हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो HKC जॉइंट वेंचर की अप्रूवल्स डिले हो रही थी वो अब फाइनली अप्रूव हो चुकी है। नोमोरा ने 50% अपसाइड तक को लेकर कमेंट्री कर दिया था, बट अगर हम मोबाइल PLI स्कीम की बात करें तो उसको लेकर भी बैकअप है डिक्सन के पास। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि न्यू PLI स्कीम इंट्रोड्यूस किया जाएगा मोबाइल का, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगी। सैमसंग और एप्पल जैसी ब्रांड्स के मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग कर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने को लेकर, और इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बट ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जब ऑफिशियल होगा तब अच्छी खबर डिक्सन के लिए हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, मोबाइल की जो सेल्स है उसकी डिमांड अभी देखोगे तो काफ़ी स्लो हो चुकी है, और इस कारण डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को कम कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इसकी भी एक्सपेक्टेशन है। तो नियर टर्म अगर देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए थोड़े से अनक्लियर ही दिखेंगे। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड कंपनी को अच्छी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख कर चलोगे तो नियर टर्म में कंपनी में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी ही, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर दिख सकता है। और सिर्फ इस कंपनी का नहीं, EMS सेक्टर की ही बात हो रही है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत दिखना, आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद शेयर में 7% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में स्प्लिट हमें देखने को मिला था, और बोनस 1:1 के रेशो में देखने को मिला था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।